नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही चर्चित वेब सीरीज की, जिसे बनाया है जाने माने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने, और सीरीज का नाम है हीरा मंडी। आज उसी पर बात। एक समय था जब देश में तवायफों का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता था। बड़े बड़े रसूखदार लोग, अधिकारी लोग तवायफों की महफिल में जाया करते थे। तवायफे भी अदब से पेश आया करती थी। उनके अंदर फन था, फन की कदर थी, और साथ में एक मोहकता थी। और उस मोहकता के जाल में न जाने कितने फंसे, कितने दिल टूटे, कितने बर्बाद हुए, इसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन एक समय तवायफों का वर्चस्व रहा। उनका बल इतना था कि उनके इशारों पर फिरंगी तक नाचते थे। रुतबा ऐसा कि बड़ी बड़ी महारानियों का अंदाज भी फीका पड़ जाए। दौलत इतनी की रखने के लिए तिजोरियां कम पड़ जाए, और जेवर जायदाद उनका क्या कहना। सारी हवेली आभूषणों से सजी रहती थी। एक विरासत थी पूरी, साम्राज्य था। ऐसा ही एक साम्राज्य था हीरा मंडी। ब्रिटिश राज में लाहौर में रहने वाली तवायफों का साम्राज्य। लेकिन जब हद से ज्यादा सब कुछ मिल जाए तो बात बिगड़ने लग जाती। इन तवायफों को सब कुछ दिया, दौलत की आड़ में रिश्ते शर्मिंदा हुए, कुछ तो रोन दिए गए, अरमान दबा दिए गए, निचोड़ दिए गए। ऐशो आराम का अंजाम बुरा होता है, लेकिन तवायफ भी तो इंसान है, उनकी भी इंसानियत जागी। हीरे जवाहरात की चकाचौंध से जब नजर हटी तो सामने कुछ जिम्मेदारियां भी नजर आई, और इस फन में भी तवायफें खरी साबित हुई। इन्हीं तवायफों की कहानी पर संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज आई है। हीरा मंडी की कहानी इस इलाके की दो बड़ी तवायफ मल्लिका जान और फरादीन की दुश्मनी के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों की दुश्मनी हवेली को लेकर है। दुश्मनी होती ही इन सब चीजों के लिए है, जबकि दोनों के बीच पारिवारिक रिश्ता है। दोनों की इस जंग में खूब हलचल मचती है। आपस में तवायफें टकराती हैं, नवाबों के लिए लड़ती हैं। जिसे नवाब मिला उसे कोठियां, जिसके पास कोठियां उसी की ज्यादा इज्जत। यहां हीरा मंडी में लड़ाई चल रही थी इसी बात की कि कौन तवायफ सबसे आगे है, और उधर हीरा मंडी के बाहर सिर्फ एक क्रांतिकारी देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ रहे थे। एक लड़ाई थी सत्ता की, तो एक थी गुलामी से छुटकारा पाने की। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि सत्ता का ज्यादा महत्व न रह गया। वो दो कौड़ी की रह गई। बस हर नागरिक की आंखों में कोई ख्वाब पलता था, तो वो था देश की आजादी का। यही ख्वाब जब हीरा मंडी की तवायफों की आंखों में पला तो वो भी क्रांतिकारी बन गई। उनका हुस्न उनका तेवर बन गया, उनका फन उनका हथियार बन गया। जिन अंग्रेजों के साथ वे हम बिस्तर हुआ करती थी, उन्हीं के खिलाफ तवायफों ने बगावत छेड़ दी। हीरा मंडी की कहानी सिर्फ फन की नुमाइश और जिस्म की बोली लगाने तक सीमित नहीं थी। ये कहानी थी हीरा मंडी में पल रही तवायफों की क्रांति की कहानी। कोई उस चार दीवारी से आजाद होकर अपने सपनों की उड़ान भरना चाहता था, तो किसी का सपना ही था आजाद होना। इसी पर है संजय लीला भंसाली की 8 एपिसोड की वेब सीरीज। इसमें कोई दो राय नहीं कि संजय लीला भंसाली को सिनेमा से प्यार है, इसलिए वे एक जुनून के साथ फिल्में बनाते हैं। वेब सीरीज भी उन्होंने इसी जुनून के साथ बनाई। सेट की भव्यता कमाल की है। असल में तो यही इस वेब सीरीज का आकर्षण है। इसके अलावा सीरीज की स्क्रिप्टिंग पर भी और काम किया जाना था। कई सारे सीन्स तो ऐसे जरूरी थे, उसे झट से खत्म कर दिया गया। सीरीज कहीं कहीं अपने ट्रैक से भटकती हुई भी नजर आई है। लेकिन जब ज्यादा बड़ी सीरीज हो तो ऐसा हो ही जाता है। मगर सीरीज स्लो है बहुत। इतनी स्लो सीरीज में आपको कुछ दमदार डायलॉग्स और कुछ रोचक किरदार गढ़ने पड़ते हैं, वरना मामला फीका लगने लगता है। अगर आपने
सूटेबल बॉय सीरीज देखी हो तो आप ये तो जानते होंगे कि सीरीज में तवाइफों के किरदार थे, उनके लिए कितने अच्छे गानों का चयन किया गया था। महफिल बर्खास्त हुई, लुत्फ तो इश्क में पाए हैं जैसे गाने कभी भी सुनो क्या सुकून मिलता है। लेकिन इस सीरीज में जो गाने चुने गए और जैसे बजाए गए उसने इस सीरीज का मजा फीका कर दिया है। इस भारी भरकम सीरीज का वजन भी जरा हल्का कर दिया। सबसे बड़ी मायूसी इस सीरीज में यही है कि इसमें अच्छे गानों का अभाव है और इसके पिक्चराइजेशन का भी सीरीज की कहानी और कहानी के किरदार के हिसाब से इस सीरीज की कास्टिंग फीकी नजर आई। सिर्फ बड़े सेट से कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो जाता। हमेशा से बंसाली के गानों की गुणवत्ता प्रशंसनीय रही है, लेकिन इस सीरीज की आभा को देखते हुए इसकी कास्टिंग पर और भी काम किया जा सकता था। साथ ही इस सीरीज में जो गाने सेलेक्ट किए गए वे कमतर मालूम होते हैं। इस बात की कमी आपको पूरी सीरीज में खल सकती है। एक दो गाने ठीक हैं क्योंकि वे सही सिचुएशन पर सही बैठ रहे हैं। एक्टिंग की अगर बात करें तो इस सीरीज में मल्लिका जान के रोल में मनीषा कोइराला ने अपने कैरियर का सबसे बढ़िया काम करके दिखा दिया है। सीरीज में उनके रोल के हिसाब से उन्होंने अपनी एक्टिंग में जो तेवर डाला है उसका फ्लेवर आपको जरूर रास आएगा। वहीं डबल रोल में सोनाक्षी का काम भी किसी से कम नहीं। सोनाक्षी ने अपने कैरियर का अब तक का सबसे शानदार अभिनय इस सीरीज में किया है। तेवर तो सोनाक्षी के किरदार का भी हाई फाई है। इसके अलावा अदिति राव हैदरी तो ऐसे रोल्स में कहर बरपाती हैं। वहीं आलमगीर के रोल में शर्मिला सहगल मेहता का अभिनय भी देखने लायक है। खासकर कि ताजदार के रोल में ताहा साहब बदूशा संग उनकी केमिस्ट्री देखना भी काफी सुखद है। कुल मिलाकर सीरीज में कुछ खामियां हैं जिसे संजय लीला भंसाली का भव्य सेट कहीं कहीं तो छिपा लेता है, लेकिन कहीं कहीं कमियां साफ तौर पर जाहिर हो ही जाती हैं। इस सीरीज में कोई नरेशन नहीं है। अगर होता तो कॉम्प्लिकेटेड कहानी को समझने में दर्शकों को सहजता हो जाती और किरदारों को समझने में भी। संजय लीला भंसाली की इस वेब सीरीज में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।